देवराज, आपकी कही एक एक बात उचित है। तो आपका सारथी कौन होगा श्री कृष्ण? मेरा सारथी बनेगा धर्म स्थापना के रथ का सारथी हम ढूंढ रहे हैं। इसमें थोड़ा समय तो जाएगा और इस चुनाव का आधार भी धर्म ही होगा। सबको उचित अवसर मिलेगा, पांडवों को भी और कौरवों को भी। कौरवों के दो बड़े भाई हैं, दुर्योधन और दुशासन। भ्राता दुर्योधन, जब जब मृत्यु का आतंक छाएगा आनंद आएगा। कौरवों के इन दो बड़े भाइयों को भी अवसर मिलेगा। किंतु कान्हा बहुत दुष्ट है, अधर्मी है वो। फिर भी मैं धर्म यात्रा का आरंभ अधर्म से नहीं कर सकता। मुझे सबके साथ समानता का परिचय देना होगा। दो अधर्म इस शब्द में ही धर्म छिपा है। हो सकता है दुर्योधन उसमें धर्म जाग जाए। और मैं देखना चाहता हूं, ये कार्य अत्यंत कठिन होने वाला है। विषम परिस्थितियों में मैं फंसने वाला हूं। भक्ति, कर्म और क्या, जो मेरा सारथी बनेगा वो इन तीन गुणों से युक्त होना चाहिए। मार्ग है ये धर्म का। पहले मैं सभी को परखूंगा, तत्पश्चात ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन बनेगा कृष्ण सारथी। किंतु ये परीक्षा होगी कब कान्हा, और कहां? शीघ्र महाराज द्रुपद के राज्य पांचाल में एक बहुत बड़ी घटना होगी। एक ऐसी घटना जिसमें समस्त भारतवर्ष उपस्थित होगा। अर्जुन, उसके साथ सारे पांडव भी, दुर्योधन भी, दुशासन भी, साथ ही कर्ण भी। एक ही छत के नीचे धर्म और अधर्म होगा और तभी आरंभ होगी एक अविस्मरणीय गाथा। एक ऐसी गाथा जो संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। धर्म की ऐसी कथा जो संसार में धर्म का आधार बनेगी। कृष्ण और उसके सारथी की ये अद्भुत गाथा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या हुआ कान?
इतनी प्रातः यहाँ इस रथ के साथ मुझे यहाँ बुलाने का क्या अर्थ है? रथ यात्रा के लिए ही होता है और यात्री को तो रथ के पास ही बुलाया जाएगा ना। यात्रा यात्री? द्वारका से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। तब मेरी नई यात्रा आरंभ करने का समय आ चुका है और अब हम तब तक द्वारका नहीं लौट सकते जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। उद्देश्य यानी कृष्ण सारथी खोजना। किंतु इसमें तो कितना भी समय लग सकता है ना कान्हा। सप्ताह, महीने, वर्ष भी बीत सकते हैं। फिर तब तक हम द्वारका वासियों से क्या कहेंगे, क्या बता कर जाएंगे उन्हें? इसलिए तो हम ब्रह्म मुहूर्त के इन क्षणों में प्रस्थान कर रहे हैं, ताकि किसी द्वारका वासी को ज्ञात ही न हो कि हम यहाँ से जा रहे हैं। दाऊ, ये द्वारका, इसके कण कण में कृष्ण बसता है। हर एक द्वारका वासी के हृदय में कृष्ण वास करता है। यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि इतनी लंबी यात्रा के लिए हम जा रहे हैं तो वो हमें जाने नहीं देंगे। तो यदि हम फिर भी गए, हमारे पीछे पीछे सभी चले आएंगे। तब सत्य कहा कान्हा, द्वारका वासियों का कृष्ण प्रेम तो है ही ऐसा। किंतु आज नहीं तो फिर कभी, कभी ना कभी तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना ही है ना कान्हा। क्या तब उनका हृदय नहीं टूटेगा? मैं उनका हृदय टूटने दे सकता? यदि द्वारका वासी के हृदय में कृष्ण वास करते हैं तो कृष्ण के हृदय में भी हर एक द्वारका वासी वास करता है। मेरा एक अंश सदैव द्वारका में रहेगा। कोई भी द्वारकावासी जब भी उसे मेरी आवश्यकता हो, वो जहां मुझे खोजेगा मैं वहीं उसे मिलूंगा। और द्वारका ही क्यों, समस्त संसार का कोई भी कृष्ण प्रेमी हो जो कृष्ण को खोजना चाहता है, बस द्वारका आके एक बार पवित्र मन से मुझे स्मरण कर ले तो उसे उसका कृष्ण अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि ये द्वारका कृष्ण के हृदय का द्वार है। द्वारका वासियों की चिंता अर्थात मेरी चिंता अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी है कान्हा। इसीलिए अब इस यात्रा में मैं चलने के लिए पूर्णतः सज्ज हूं। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, पुण्य पाप मोह त्याग भय विलाप। तो आदेश दो रथी। कृष्ण की यात्रा आप आरंभ कीजिए था। वहां नियति एक अत्यंत दुर्गम और कठिन यात्रा आरंभ करने वाली है। यात्रा मेरी राधे की। देखो राधा, सभी बरसाना वासी तुम्हारा स्वागत करने आए। प्रणाम। क्या हुआ, आप सब इतने गंभीर क्यों हैं? मेरे जाने के बाद सब कुशल तो रहा ना? ये क्या, बरसाना वासियों ने अपनी प्रिय राधा को इतना सा भी स्नेह नहीं दर्शाया। ये तो आरंभ है राधा, अब तुम बस देखती जाओ ये आगे तुम्हारे लिए और क्या क्या प्रबंध है। क्यों कुटिला? निसंदेह।
बाबा, सभागण, सभी बरसाना वासी मुझे इस प्रकार क्रोध में क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? एक नहीं, अनेकों भूल हुई है राधा, परंतु तुम्हारी भूल हमें आज समझ में आई है। भूले वो जो बरसाना की राधा रानी ने की, भूले वो जो मेरी बहू राधा ने की, भूले वो जो अयन के पत्नी ने की। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित कह रहा हूं मैं राधा, उचित। तुम उस कृष्ण के पीछे बरसाना छोड़कर द्वारका चली गई, अपने मुखिया पद का त्याग कर दिया तुमने। क्या ये भूल नहीं थी राधा रानी? और इतना ही नहीं, जब अयन तुम्हें वहां लेने आया तो कृष्ण द्वारा तुमने उसे बंदी बना लिया, ताकि तुम्हें जितना समय उस कृष्ण के साथ बिताना है तुम बिता पाओ। क्या ये भूल नहीं थी? नहीं बाबा, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है, और इस सत्य की साक्षी कुटिला भी है। जी बाबा। राधा ने अपने किसी भी दायित्व का निर्वाहन उचित रूप से नहीं किया। सब कुछ भुलाकर द्वारिका के राजविलास में खोई रही। नहीं बाबा, ये सत्य नहीं है। मैंने शीघ्र लौटने के कई प्रयास किए, किंतु वहाँ द्वारका में इतने बड़े संकट आ गए कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा। यदि मैं वहाँ रुककर कृष्ण के साथ उन संकटों का अंत वही नहीं करती तो द्वारका के बाद बरसाना में आ सकते थे। मेरा विश्वास मानिए, मैंने जो किया है हम सबके हित के लिए किया है। कदापि नहीं। तुमने जो किया केवल अपने निर्लज्ज स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि राधा कृष्ण की परम सखी है। क्योंकि आज भी राधा कृष्ण के मध्य प्रेम संबंध है, संबंध है, संबंध है। आज सबके समक्ष बताओ, वो क्या कारण था कि कृष्ण के बुलाने पर राधा सब कुछ छोड़कर चली गई? बताओ कि क्या राधा आज भी कृष्ण से प्रेम करती है या नहीं? बाबा, इस समय आप संशय के अंधेरे में हैं, इसलिए आप सभी मुझसे क्रोधित हैं। किंतु अपने मन की गहराइयों में आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने प्रत्येक कर्तव्यों का यथाशक्ति पालन किया है, वहन किया है कि मैंने आज तक न कोई अनुचित कार्य किया है और ना ही कोई असत्य बात कही है, और आज भी नहीं कहूंगी। हाँ, राधा कृष्ण की परम सखी है और राधा कृष्ण के मध्य प्रेम का परिशुद्ध संबंध भी है। और समस्या इस संबंध में नहीं, इसे सोचे जाने की समझ में है। ये संबंध हर छोटी बात से परे है, छोटी सोच से परे है, छोटे शरीर से परे है, क्योंकि ये संबंध अलौकिक है, इसमें कोई मलिनता नहीं है। ऐसा निर्मल भाव मन में रखना अनुचित नहीं हो सकता। राधा, ये मत भूलो कि तुम एक विवाहित स्त्री हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम्हारा किसी भी परपुरुष के साथ कोई भी संबंध अनुचित ही है। ये राधा ने जो किया है वो भूल नहीं है, अपराध है, और इसे इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। कुटिला उचित कह रही है, राधा को दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए आज ये सभा राधा को दोषी मानकर। नहीं बाबा, इसकी भूल से सबसे अधिक लज्जित मैं हुआ हूं। इसके अपराध से सबसे अधिक चोट मेरे हृदय को लगी है, इसलिए उसे उसके अपराध का दंड भी मैं ही दूंगा। राधा को एक अंतिम अवसर मिलना चाहिए। यदि अब भी तुम मान लो कि आज तक राधा और कृष्ण के मध्य जो भी हुआ वो सब कुछ मलिन था, तो मैं तुम्हें क्षमा करके सम्मान पूर्वक
अपने घर में स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है राधा, और उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं। परसों यहाँ इसी स्थान पर सभा लगेगी, जहां तुम्हें सबके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करना होगा, और तब तक तुम मेरे घर में नहीं, मेरी गौशाला में रहोगी। हम सब जानते हैं कि राधा ने जो किया अनुचित किया, परंतु यदि अयन उसे एक अवसर देना चाहता है तो यही सही। आज की सभा यही समाप्त होती है, निर्णय परसों होगा। अयन, ये क्या किया तुमने? राधा को यही फंसाकर उसे दंडित कर देते। ये अंतिम अवसर देने की क्या आवश्यकता थी? नहीं कुटिला, नहीं। इस राधा ने बहुत यातनाएं दी है मुझे। अब मैं राधा से अपने हर अपमान का प्रतिशोध लूंगा। उसे इतनी मानसिक यातनाएं दूंगा कि वो सदा सदा के लिए उस कृष्ण को भूल जाएगी। इस संसार से राधा कृष्ण के अस्तित्व का अंत कर दूंगा मैं। भविष्य में कोई भी कभी राधा कृष्ण का स्मरण नहीं करेगा। प्रतिशोध, प्रतिशोध सब कुछ जला देता है। ऐसी प्रतिशोध की अग्नि इस समय किसी और के मन में भी जल रही है, जो भविष्य में महाविनाश का कारण बन सकती है। किंतु ये प्रतिशोध सर्वप्रथम उसी व्यक्ति को जला देता है। ये बात तुम्हें समझनी होगी आयन, और दुर्योधन को भी। ये क्या बातें कर रहे हो कान्हा? कुछ भी तो नहीं, आप मन लगा के रथ चलाइए। वैसे कान्हा, मन में एक प्रश्न है मेरे। यदि ये यात्रा कान्हा की है, तो इस यात्रा में कान्हा के साथ तो मैं भी आई हूँ। इसका अर्थ है कि इस यात्रा में अवश्य ही मेरा भी कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य होगा। कारण तो अनेक है दाऊ। पहला कारण तो यह है कि आप मेरे दाऊ हो। अब जहां भी मैं जाऊं आपको तो मेरे साथ होना ही है। और दूसरा कारण ये कि जिस महारथी से हम अभी मिलने जा रहे हैं, वो महान योद्धा जिसने अकेले ही समस्त कौरवों को परास्त कर दिया, जिसके समक्ष इस संसार के बड़े से बड़े महारथी अपने घुटने टेकते हैं, जरासंध स्वयं जिससे भयभीत है, वो महारथी पांचाल नरेश द्रुपद। अर्थात हम महाराज द्रुपद से मिलने वाले हैं कान्हा? केवल उनसे नहीं, उनके पुत्र से भी। वो पुत्र वो भी महारथियों का महारथी, अग्नि से जन्म, दिव्य धनुष बाण, खड्ग और दिव्य कवच के साथ उत्पन्न हुआ ऐसा वीर, जो अग्नि की ही भांति केवल अपने क्रोध से सामने वाले को भस्म कर सकता है। ऐसे ही दो महारथियों से हम संधि करने जा रहे हैं दाऊ। और यदि इसमें बात बिगड़ गई तो युद्ध होगा, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। और इस युद्ध में जिस बल की मुझे आवश्यकता है, वो केवल और केवल बलराम दाऊ में तो है। यदि कभी कृष्ण दुर्बल पड़ जाए तो दाऊ ही तो उसे बचा सकते हैं। असंभव, तुम कभी दुर्बल पड़ ही नहीं सकते हो कान्हा। ये बात तो केवल समय ही बता सकता है दाऊ। प्रणाम पिताश्री।
राजधानी कामपिलिया में ऐसा कौन सा उत्सव हो रहा है जिसका भान आपके पुत्र को नहीं पिताश्री? आज मेरे जीवन के सबसे बड़े उत्सव के आयोजन की तैयारियां हो रही है। सर्वसुंदरी अग्नि से भी पवित्र मेरी पुत्री पांचाली का, तुम्हारी प्रिय बहन यज्ञसेनी पांचाली का विवाह होने जा रहा है। विवाह? हाँ पुत्र दुष्योधन, मेरे परम मित्र कलिंग नरेश महारथी श्रुत युद्ध से तुम्हारी प्रिय बहन का संबंध तय हुआ है। अब यह तुम्हारा दायित्व है कि इस उत्सव में सारा भारतवर्ष सम्मिलित हो। उत्तर में तक्षशिला तक, पश्चिम में द्वारका, तो पूर्व में मगध तक सारे राज्यों को न्योता भेजा जाना चाहिए। पांचाल के सारे कोषागार खोल दो। सारा पांचाल एक नवविवाहिता की भांति सज्ज होना चाहिए। मेरी पुत्री पांचाली का विवाह भारतवर्ष का सबसे बड़ा विवाह होना चाहिए, सबसे बड़ा विवाह। लोग आना, अब हम पांचाल की सीमा में हैं। बस इस वन के पार होते ही हम पांचाल की राजधानी कामपिल्य में होंगे। लाओ रथ रोकिए। क्या हुआ? कहा बीच वन में अचानक रथ रोकने के लिए क्यों कहा? मुझे किसी से मिलना है।